नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो लोग भी पूरे दुनिया से कहीं से भी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको बता दूं, आपके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट। एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर टेस्टिंग कराती है, यानी कि एग्ज़ाम करवाती है, जो कि ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कराने का काम कर रही है। आज के समय पर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ामों को भी वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो करवा रही है आज के समय पर, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से वो करवाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो एनटीए है, इन्होंने अभी क्या करा है, हाल ही में आपके एनटीए का जो आपका नीट का सिलेबस होता है, मैं आपको बता दूं, आपका जो मेडिकल में आपको जो मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं आपके 12th क्लास के बाद, यानी कि जब आप अपना स्कूल कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप लोग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो लोग एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, उनको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी रखा गया है भारत देश में। नीट एग्ज़ाम जो है, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसका पूरा नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। ये एग्ज़ाम जो है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला एग्ज़ाम है और इसको देने के बाद ही आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हालांकि इस एग्ज़ाम को जो होता है, इसका सिलेबस वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही लेंथी, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसके अंदर। और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने सिलेबस को अपडेट कर दिया है आपके 2024-25 वाले ईयर के लिए, यानी कि अभी जो आपके समय, आने वाले समय में 2024 वाले समय में आपका जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है यूजी वालों के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, जो लोग भी अपना अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस लेंगे, यानी वो लोग जो कि ग्रेजुएशन के अंडर आएंगे, यानी कि उनका कोर्स जो रहेगा वो ग्रेजुएशन में आएगा, वो सभी लोग, उनके लिए अपडेट यही रहेगा। पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, भारत देश के लिए। आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको, अब आपका सिलेबस थोड़ा चेंज रहा है, उसमें क्या चेंज रहा है आपको बता दूँ। अब ये फाइनल सिलेबस है। अब ये एनटीए ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है, ये नीट का फाइनल सिलेबस है। अब नीट के जो सिलेबस में क्या कुछ चेंज आए, आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इसमें आपके साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा, लोगों के द्वारा, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, उसको डिस्कस किया जाएगा कि भाई क्या यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लोगों का क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप सभी लोग ध्यान से सुनना इस जानकारी को, ये आप सभी के लिए रहेगा, खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो लोग भी आने वाले समय में मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन ले रहे हैं कॉलेजेस में भारत देश के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। ये 1 दिसंबर को अपडेट किया है, मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। आज हम 2 दिसंबर को इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बात करें तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही आपका एग्जाम करवाते हैं, आपको पता ही होगा हर साल। जो लोग अभी नए हैं, जो पहली बार नीट के बारे में सुन रहे हैं, आप लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है। आप सभी लोग अब मेडिकल फील्ड के लिए तैयारी करने के लिए बढ़ेंगे आगे। आपको पता लगेगा कि मेडिकल फील्ड में बहुत लोग जाते हैं। सालों की बात करूँ, और सालों के अंदर भी हर साल ये जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जाते हैं, इस मेडिकल एग्ज़ाम को देते हैं। हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज वहाँ काफ़ी कम है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत हार्ड है। क्वेश्चन पेपर का लेवल, यानी जो आपके सवाल आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, वो हार्ड रहता है। दूसरा, इसमें दूसरा सीट्स जो है वो उतनी नहीं है जितने लोग चाहते हैं। इस कारण भी कंपटीशन यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है लोगों के बीच में। चलिए हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में सारी कुछ, और इसके लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिए हैं, सभी लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये एनटी का ऑफिशियल वेबसाइट, अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी आपके लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, इसमें आपको दिखेगा कि इन्होंने नए नए चीज़ें दी हैं नीट के रिगार्डिंग, जो यूजी वालों के लिए स्पेशली। ठीक है, चलिए हम आते हैं इस नोटिस बोर्ड में। इसमें आप देखेंगे तो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। 2-4 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेंगे, ये आपके रखे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, इसके अलावा ये बोल रहे हैं सिलेबस इन्होंने दिया है, आप अगर देखें तो ये सिलेबस आपका कल के डेट में आया है। ये सिलेबस इनका अपडेटेड है, मतलब कि अगर आप देखें तो आप किसी, बहुत लोगों ने एनएमसी के वेबसाइट पर सिलेबस देखा होगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पर जिन लोगों ने भी देखा, एनएमसी, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मैं बता दूं, यहाँ पर नेशनल, ये राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल करके एक वेबसाइट है, इस पर आपको मिल जाएगा सिलेबस। वही सिलेबस ये माना जाएगा, इन्होंने बताया है नोटिस में। और क्या कुछ चेंज है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 अक्टूबर को, इसके पहले इन्होंने सिलेबस दिया था, यानी आज से अगर हम बात करें तो आज से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 2 महीने पहले इन्होंने सिलेबस दिया था। अगर हम देखें तो 6 दिसंबर आ रहा है अब आने वाले समय में, तो आपका ये सिलेबस इन्होंने इस डेट पे दिया था। आप इसको फाइनल मानो, यही सिलेबस आपका 2024 वाले ईयर के बच्चों के लिए, या कैंडिडेट्स के लिए, या उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके लिए फॉलो होगा।
तो आप सभी लोग इसी को प्रिपेयर करके चलना। ये फाइनलाइज सिलेबस रहेगा। अब मैं किस बिहाफ पर कह रहा हूँ, ये एनटीए के बिहाफ पर कह रहा हूँ। एनटीए के द्वारा नोटिस है, ये नोटिस काफ़ी पहले बन गया, हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसमें अपडेट ये वेबसाइट पर अभी में ही आया है, हाल आज ही कल में आया है। इसको अगर बात करें तो सिलेबस नीट यूजी 2024 का के रिगार्डिंग ये है, कह रहे हैं कि नीट जो है यूजी का जो है सिंस 2019 से, जब से इनको अप्रूवल मिला है, इनको एक मंजूरी मिली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब आपके भारत देश के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये मंजूरी दी गई। और इन द परस्यूएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द, जब सुप्रीम कोर्ट, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सभी लोग नीट यूजी का एग्ज़ाम ले सकते हो, ये 2019 से अप्रूवल मिल गई थी, तब से ये एग्ज़ाम होता आ रहा है एज़ पर सेक्शन 214 नेशनल मेडिकल कमीशन। मैंने आपको काउंसिल बोला था, उसको करेक्शन है, कमीशन रहेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्टेड होता है एज अ कॉमन और यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं नहीं, कम एंट्रेंस टेस्ट किसके लिए, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस आप कह लो उनके अंदर। तो ये एक कॉमन सा एग्ज़ाम है, यूनिफॉर्म, एक मतलब एक नॉर्मल मैनर में एक यूनिफॉर्मली चलाया जाने वाला एक एग्ज़ाम है जो करवाया जाता है भारत देश में। टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन आ रही है अलग अलग कोर्सेज़ की, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में कराने के लिए, उन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना जरूरी रखा गया है भारत देश में। सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 नेशनल काउंसिल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 देयर सेल बी यूनिफॉर्म नीट यूजी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो इन्होंने काफ़ी जगह इनके एक्ट बनाए गए 2019 में और इन सब जगहों पे, तो इन सारे समय पे, जिसके रिगार्डिंग ये आपके रिक्रूटमेंट, ये आपका जो है आगे बढ़ाते हैं इसको, और ये एंट्रेंस लेके आपको इसमें जो है भर्ती कर लेते हैं आपके अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट में और आपको उन कोर्सों को कराते हैं। BAMS और BUMS और BSMS कोर्सेज जो भी हैं आपके इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स गवर्न, जो भी इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट भारत देश के आ रहे हैं सभी में ये चीज़ रहती है। नीट यूजी शैल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू एडमिशन। BHMS कोर्स के अंदर भी आप जो है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर, अगर आपको इसके लिए आपको नीट यूजी देना जरूरी रखा गया है। 2024-25 में बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एन ऑटोनोमस, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि NMC के अंदर आता है, उसने फाइनलाइज करा है, यानी कि मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा फाइनल कर दिया गया है सिलेबस, नीट यूजी 2024 के सिलेबस को फाइनल करा गया है। और ये सिलेबस NMC के वेबसाइट पर डाला गया है और MEB के दोनों ही वेबसाइटों पर इसको डाला गया है पब्लिक डिमांड को लेकर, क्योंकि पब्लिक को मेनली NMC पे भरोसा है। कुछ लोग जानते हैं कि NMC, वो MEB को नहीं जानते। कुछ लोग तो NTA के अलावा किसी को जानते ही नहीं है नीट यूजी के लिए। तो NTA भी अपने वेबसाइट पर यही कह रहा है कि हमने यहाँ पर NMC और MEB दोनों पर इस सिलेबस को दिया है। यही सिलेबस फॉलो करेंगे आप सभी लोग, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेबस आएगा और आप डेली वेबसाइट पर जाते रहें, चेक करते रहें। आपको इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी आपको पता ही है कोई एग्ज़ाम देना है तो पहले फॉर्म भरना होता है। तो फॉर्म आपका जब भरा जाएगा उसके लिए आप ये समझ लो कि आप कभी भी जब भी फॉर्म चालू हो रहे हैं तो आप उसके लिए रेडी रहो। ये कभी भी आपको फॉर्म की डेट्स आ सकती हैं और फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन भरे जाएंगे, सभी लोग रेडी रहें। ये आपके लिए जानकारी थी। अब मैं आपको बता दूँ, ये डॉक्टर साधना परासर, इनका जो है सीनियर डायरेक्टर हैं ये आपके नीट यूजी के लिए, तो उनके द्वारा ये वेरीफाई करा हुआ एक नोटिस है। चलिए हम इसमें आगे आते हैं सिलेबस पे। तो ये सिलेबस रहेगा आपका, ये 6 अक्टूबर का जो सिलेबस आप लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, 6 अक्टूबर वाले सिलेबस को, इसको जब सभी लोग चेक कर लेना, यही सिलेबस आपका फाइनल रहेगा नीट वालों के लिए।
देखिए मैं आपको दिखा दूँ, फिजिक्स में इनके में आपके सिलेबस में आएगा फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट्स आएंगी, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स मेजरमेंट, काइनामेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजिशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सारे ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, जरूर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता ही है नीट एग्जाम में। हालांकि इसमें आपको लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, जिसमें आप देखेंगे वर्क डन और बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, यानी कि वर्क डन हो रहा है एक ही तरह की फोर्स लगाई गई या फिर आपने अलग अलग तरह की फोर्सें लगाई, जो कि काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जीज और ये सारी चीज़ें, रोटेशनल मोशन भी है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें बायोट सावर्ट लॉ और इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो जरूर आएंगी आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स, ये टॉपिक ना कि सिर्फ नीट के लिए, ये टॉपिक आपके 12th लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी 12th अपियर हो, यानी अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, तो आपको तो यही कहूँगा कि आप इसको प्रिपेयर अभी कर ही रहे हो बोर्ड के लिए, साथ में इसको एडवांस लेवल पर प्रिपेयर करो अपने नीट के लिए। सपोज बायो वालों से मैं कहूँगा, स्पेशली जो पीसीबी और पीसीएमबी वाले कैंडिडेट हैं, उनको तो इस पर मेनली फोकस रखना ही है, क्योंकि सभी जो भी अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में भारत देश के अंदर पढ़ रहे हैं स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, तो वो लोग अगर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे अभी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि हालांकि इस एग्ज़ाम को जो है लोग अपने 12th के बाद एडमिशन के लिए ही इसको देते हैं, इस एग्ज़ाम को। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी आएंगे, ये सारे आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग रहते हैं सारे, जो आपको दिख रहे हैं ऊपर टॉपिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो सारे टॉपिक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता ही है ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में है आपके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। और फिजिक्स तो आपको बता ही दिया है। इसके अलावा बायोलॉजी में आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसका आप देख सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, यही आपका सिलेबस फाइनल मान लो। इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ना हो, ये सारे आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सारे नीट यूजी 2024 वाले एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं लोगों के जो पूछे गए थे, फिर जो कि सिलेबस के से जुड़े हुए पूछे गए, तो उसके आंसर दिए हैं एनटीए ने। तो बता दूं, वेयर आई कैन एसेस द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024, कि हम कहाँ से देख सकते हैं नीट यूजी का सिलेबस। तो एनएमसी हैज़ नोटिफाइड द सिलेबस, उन्होंने अपना नोटिफाई कर दिया है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस, जो एनएमसी के वेबसाइट पर दिया गया फॉर द एकेडमिक ईयर, जो आपको ही बताई मैंने। ये अपडेटेड सिलेबस है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये फाइनल सिलेबस है, आप इसको मान लो, इसी पे तैयारी करो। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया है, आप इस पर जाओगे तो भाई ये आप, मैं इसमें जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखना, अभी एक फाइल खुल के आ रहा है, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फाइल कौन सा ओपन हुआ है, वही हुआ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आप देखेंगे तो 16 पेज का वही था, तो वही है। तो इसका मतलब भाई इसमें कोई चेंज नहीं है, यही सिलेबस आपका रहेगा। ये एनटीए ने अपने वेबसाइट देखिए 3 जगह आया है, एनएमसी पे और एनटीए पे, और इसके अलावा एमईबी यानी मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये 3 जगह पर इस सिलेबस को दिया गया। आप कहीं पर भी देखोगे आपको मिल जाएगा। पूछा जा रहा है क्या कोई चेंज है सिलेबस में विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस, पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो यस देयर आर सम चेंजेस इन द सिलेबस। पिछले साल के अकॉर्डिंग दोज टॉपिक विच आर नेदर बीइंग टफ एनीवेयर इन द school board nor available in the latest book of NCERT have been deleted, the syllabus have been revised and reduced to focus on core concept। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिलेबस को रिवाइज किया गया है, कुछ सिलेबस को रिड्यूस करा गया है, जिससे कि आप वो जो मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है, उसको ध्यान में रख सकें। मतलब कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर नेदर बीइंग टफ एनीवेयर इन द स्कूल बोर्ड, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि टफ नहीं है किसी भी स्कूल बोर्ड के लिए, और किसी भी एनसीईआरटी लेटेस्ट जो नई बुकें आ रही हैं एनसीईआरटी की में, उसके अंदर वो नहीं है।
तो उनको जो है हैव बीन डिलीटेड, उनको डिलीट करा गया है और सिलेबस को जो है चेंज करके कुछ ऐसे टॉपिक्स को हटाया गया है और आपके कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के लिए। वाई द सिलेबस जो है वो रिवाइज फॉर द अकेडमिक, ये सिलेबस क्यों रिवाइज हुआ है? ड्यू टू कोविड-19 सिनेरियो। आपको पता होगा पूरे देश में, ना कि सिर्फ देश में, पूरे पूरे दुनिया में ही एक कोविड-19 नाम का वायरस था, जिसके जो एक बीमारी थी, एक डिसीज़ थी, एक ऐसा वायरस था जिसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि वेरियस इसके इसी के चलते वेरियस स्कूल बोर्ड डिलीटेड पोर्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट सिलेबस, सब्जेक्ट के सिलेबस को द डिलीटेड पोर्शन is still not being taken back by these boards. The deletion were not uniform across various board, so hence the number of requests were received by the NTA फॉर द रिवीजन ऑफ द सिलेबस। तो ये बता रहे हैं, आप किसी ने पूछा कि भाई क्यों सिलेबस जो है नीट यूजी का जो है बीन रिवाइज हुआ है 2024-25 का, तो वो कह रहे हैं क्योंकि 2000 ये कोविड-19 वाले वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे स्कूल बोर्ड थे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उन्होंने क्या करा, अपने अपने राज्यों में, अपनी जगहों पे, अपने स्कूलों के अंदर अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ सब्जेक्टों में सिलेबस को उन्होंने घटाया, कुछ टॉपिक्स को उन्होंने काटा। आपको पता होगा कुछ टॉपिक्स हटाए गए थे बोर्ड को देखते हुए और ये वायरस को देखते हुए। तो इस वजह से जो डिलीटेड पोर्शन था वो स्टिल, वो अभी भी आपके बोर्डों ने, जो आपके स्टेट बोर्ड है और सेंट्रल बोर्ड है एग्ज़ाम्स के लिए जो आपको करवाते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, उन्होंने क्या करा है, अभी तक इस चीज़ को वापस नहीं लिया है। मतलब जो बहुत सौ ने नहीं लिया है, हालांकि कुछ लोगों ने पूरा सिलेबस कर दिया है जो डिलीट करा था, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी किया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो जो डिलीशन जो है वर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस वेरियस, तो जो डिलीशन है वो पूरे यूनिफॉर्मली हर जगह से नहीं हुआ है, ठीक है, और बहुत जगह पे पूरा सिलेबस नहीं लिया गया। तो इस सब को देखते हुए ही नीट ने भी, एनटीए ने भी आपके सिलेबस को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उनको साल भर साल चेंज करना पड़ता है। उसका कारण ये है, इन यूनिट 2 ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस इट इज़ रिटन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। तो ये कह रहे हैं इट शुड बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोला जा रहा है। यूनिट 2 के सिलेबस में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम सिलेबस में आते हैं, मैं सिलेबस में बायोलॉजी सेक्शन में आऊँगा डायरेक्ट, बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली में। अब देखिए इसमें बायोलॉजी में आप देखें तो सेकेंड यूनिट आपको यहाँ दिख गया। हाँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एनिमल टिश्यूज करके एक आपका चैप्टर है, उसके अंदर आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलर और रेस्पिरेटरी और नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग। एक इंसेक्ट फ्रॉग जो होता है वो एक इंसेक्ट होता है। इस लाइन में ऐसा बताया गया है कि एनिमल टिश्यूज, जब आप एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ाया जाता है, जो कि किसके होते हैं, जो कि एक फ्रॉग के होते हैं, जो कि एक इंसेक्ट है। ब्रीफ अकाउंट ओनली, इसके बारे में आपको सिर्फ ब्रीफली जानना है। तो ये आपके टॉपिक में था। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसी के रिगार्डिंग इसमें आप अगर देखें तो इन्होंने ये बोला है कि यही बोला है कि यहाँ पर लिखा है कि ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, बट फ्रॉग जो है इज नॉट एन इंसेक्ट। ये क्वेश्चन था किसी का कि फ्रॉग तो इंसेक्ट नहीं होता, तो इसका आंसर ये आया इट शुड बी रीड एज, तो आप उसको ऐसे पढ़ेंगे ऑफ एन इंसेक्ट, मतलब कि आपको इंसेक्ट और फ्रॉग दोनों का पढ़ना है। हालांकि मुझे भी लगा अगर लोगों को समझ आना है तो उनको समझ आ जाना चाहिए। जिनको ये बातें पता होंगी ना कि फ्रॉग एक इंसेक्ट नहीं है, वो लोग डिफरेंस खुद ही अपना पता कर लेंगे कि हाँ हमें इंसेक्ट के बारे में अलग से पढ़ना है और फ्रॉग के बारे में अलग से पढ़ना है, इन सारे टॉपिक को। जिन लोगों को भाई पता है कि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि फ्रॉग क्या है, इंसेक्ट क्या है, या फ्रॉग एक इंसेक्ट है या नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसी बात को मान के चल देंगे। तो इसीलिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाते हैं। अभी देखिए कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, ये समझते हैं कि फ्रॉग एक इंसेक्ट है और उसी के बारे में सारा कुछ फ्रॉग के बारे में पढ़ के चले जाते हैं, चाहे वो एनाटॉमी की बात हो उनकी, या फिर रेस्पिरेटरी और नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात हो फ्रॉग की, तो वो सब फ्रॉग को इंसेक्ट मान के ये सब चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं। हालांकि ये सब इसमें क्या होता, आपका इंसेक्ट वाला जो था ना अलग से पढ़ने वाला, वो सारा छूट जाता। इसीलिए FAQ का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे आपको पता लगा कि आपको इंसेक्ट के बारे में भी और फ्रॉग के बारे में भी, दोनों के बारे में सेपरेटली ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
There are a few topics included in the updated syllabus, but those are not given in the new NCERT books. अभी जो नई छापी जा रही है NCERT की बुक, जो भी पब्लिकेशन में छाप रहे हैं, जो भी आपका प्रिंट कर रहे हैं अभी, उसमें क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल में क्या डाल रहे हैं मैं आपको बता दूं। वो नई NCERT में आपके जो सिलेबस दिए गए हैं वो नीट का नहीं डाले। हालांकि वो क्यों डाले नीट का, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि नीट का सिलेबस वो NCERT में क्यों डाले। क्योंकि नीट अभी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो 12th क्लास पढ़ रहा है NCERT बायोलॉजी में 11th-12th में वो नीट एग्ज़ाम दे। ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ दे रहे होते हो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो आपका आज के जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि वो नीट देते हैं अगर उनके पास बायोलॉजी है। लेकिन वो उनका, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब वो नीट का सिलेबस टोटली क्यों डालें NCERT में, क्योंकि कंफर्म नहीं है हर कैंडिडेट वहाँ जाएगा। इससे तो ये हो जाएगा, आप क्लियर क्लियर बोल रहे हो कि आप नीट एग्ज़ाम दो अगर आप उसका सिलेबस ही डाल दोगे सारा। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि जो अपडेटेड सिलेबस है आपका नीट का, वो नई NCERT बुक्स में हमें नहीं दिख रहा है। नई NCERT बुक्स में हमें कुछ टॉपिक्स आपके नहीं दिख रहे नीट वाले। These topics have been added as these are being tough in various school board। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं ऐड हो जाते, क्योंकि हमें जो है CBSE, ICSE या स्टेट या सेंट्रल बोर्डों में अलग अलग स्कूल्स के बोर्डों के लिए हमें जो है जो टॉपिक्स डालने होते हैं ना बुकों के अंदर, वो टफ होते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पर डालते हैं। टफ है वेरियस अलग अलग स्कूल बोर्डों में डालना। सपोज अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रहेगा ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और बिहार का अलग होगा, NIOS अलग है, सब अपने आपको पता है ये सारे नाम। तो ये सब मुश्किल है काफ़ी अलग अलग बोर्डों में डालना। हालांकि आपको कुछ बोर्डों में अभी भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जो नीट UG के मिल जाएंगे। कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जहाँ पे आपको सारा सिलेबस देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई ये तो नीट में भी है और हमारे बोर्ड में भी है। ये चीज़ें बहुत जगह रहेंगी, लेकिन ऐसी जगह काफ़ी रहेंगी जिन पे आपको सिलेबस ऐसा हो, ऐसे टॉपिक हो जो ना भी दिखे। तो इसके सिंपल कारण तो मैं बता रहा हूँ आपको यही है कि ये टफ है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर चीज़ें होती हैं इस वजह से। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगी, ये एक जनरल क्वेश्चन है, सभी के मन में आ सकता है। जैसा आप प्रीवियस ईयर का डेट देखो, जो 2023 वालों के लिए फॉर्म जब भरवाए गए तो उसी के आसपास भरवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनके मान लो अप्रैल में भरा रहे हैं 2023 में, तो आपसे आपसे कह दे रहे हैं कि आप 2024 के दिसंबर में जाके भर रहे हो या 2024 के सितंबर अक्टूबर में भर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो हर साल डेट रहती है उसी के आगे पीछे आप लेके चल लो। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं उस सिलेबस से रिलेटेड समझ ना आ रहे हो, कमेंट में बता देना। और इस जानकारी को भारत देश में हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर जगह पर पहुंचा देना। काफ़ी बड़ा अपडेट है, आपका सिलेबस नीट का चेंज हुआ है UG वालों का। जो फाइनल सिलेबस है वो आ चुका है, आप इसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर लो। मैं आपको बता दूं इस सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत यही है कि इंसेक्ट और फ्रॉग दोनों के लिए सेपरेटली आपको पढ़ लेना है अलग अलग से। बाकी सारा सिलेबस सेम रहेगा, यही सिलेबस आप फॉलो कर लो। अभी आप इसके पीछे मत पढ़ो कि NCERT में नहीं है, कि कहाँ नहीं है कहाँ नहीं है। आपको सिंपल बात ये समझो, आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने को कहे जा रहे हैं, आप इसको प्रिपेयर ऐसे करो, जो टॉपिक्स आपको NCERT में मिल रहे हैं वहाँ से प्रिपेयर कर लो। जो वहाँ नहीं मिल रहे तो वो आपको रेफरेंस बुक से प्रिपेयर कर लो। रेफरेंस बुक बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पब्लिशर, राइटर, ये सब होते हैं, ये लोग अपनी अपनी बुकें अपने अपनी छपवाते हैं, जिसके रिगार्डिंग ये सारा देते हैं, उसके अंदर सिलेबस कंटेंट पूरा दे के आपको बताते हैं। तो जिसको भी ऐसे करना हो वैसे कर लो। कुल मिला के आपको ये सिलेबस प्रिपेयर करना है, सभी लोग इसको कर लेना। मैं समझता हूँ आप सभी लोग, भारत के जो भी लोग देख रहे हो सभी लोग इसको प्रिपेयर कर लोगे, जो भी इस फील्ड में जा रहे हो। चलिए, यही था अपडेट आपके सिलेबस का, ये फाइनल सिलेबस है। मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।